चलो सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताइए जल्दी। धीरज, संजना सिंह, हर हर महादेव भैया जी, अविनाश कुमार गुड मॉर्निंग, रोहित, लालू कुमार पासवान, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। लो अलग दुनिया में कल पढ़ा रहे थे राष्ट्रकूट वंश, क्या पढ़ा रहे थे? राष्ट्रकूट वंश नहीं पढ़ा रहे थे। राष्ट्रकूट वंश खत्म कर देना है उससे पहले फिर रिविजन करवा लेते थोड़ा, ठीक है ना, चूंकि सब आप लोग जल्दी पढ़ते ना है तो भूल गए होंगे। अरे कल तो याद करवा दिए लेकिन तुम लोग ले आए। चलो याद डाल दो। तो हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे? तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे दक्षिण भारत की राजवंश। दक्षिण भारत की राजवंश, उसमें क्या पढ़ना था? चालुक्य वंश। दूसरा क्या पढ़ना था? राष्ट्रकूट। तीसरा पल्लव। चौथा चोल। फिर बताए थे पगला क्या एक बात बोलते रहेंगे, मारेंगे चट मिल गएगा फट। ये लोग कौन सी है तुम लोग? बोलता है बोल दो एक बार मिल गया, एक बार मार के दिखा देंगे, ठीक है ना। साउंड क्लीन है सर जी, यहाँ डाल दो। तो देखो चालुक्य वंश बताए थे कि चालुक्य वंश कितने ब्रांच से बटा हुआ था? 3 ब्रांच से बटा हुआ था। पहला चालुक्य कौन था? वातापी का चालुक्य। दूसरा कौन था? कल्याणी का चालुक्य। तीसरा कौन था? व्यंगी का चालुक्य। तो जिस चालुक्य की राजधानी बताए थे बतापी था, बतापी चालुक्य। जिस चालुक्य की राजधानी कल्याणी था, कल्याणी का चालुक्य। और जिस चालुक्य का राजधानी व्यंगी था, उससे व्यंगी का चालुक्य। और हम कल बतापी का चालुक्य पढ़ चुके हैं, ना पढ़ते थे? और कल बतेबो कि आप लोग मैप के माध्यम से क्या बताए थे? मैप के माध्यम से बताए थे कि यहाँ पर जो बतापी वाला जो चालुक्य था ना, बतापी पहले कर्नाटक में है। वातापी कोई बोले बादामी, क्या बोले? बादामी। ये कहाँ है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो यहाँ बादामी जो है कर्नाटक में है, लेकिन ये जो बतापी का चालुक्य, बतापी का चालुक्य जो है ये कर्नाटक एवं महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में था, बताए थे ना। और जिस समय यहाँ पर बतापी का चालुक्य था उस समय दक्षिण में एकदम तमिलनाडु में पल्लव था। तो सिंपल बताए थे दोनों लड़ैया होबे करेगा, अमरिया ना हुआ था दोनों में। पुलकेशिन द्वितीय इधर महान वर्मा प्रथम और नरसिंह वर्मा प्रथम के बीच लड़ैया ना हुआ था? पड़ोसिया में लड़ैया होबे ना करेगा रे, लड़ैया हुआ था। अब बताए थे बतापी के चालुक्य वंश का स्थापना किए थे कौन? तो वो किए थे जय सिंह। कौन किए थे? वातापी के चालुक्य वंश का स्थापना कौन किए थे? जय सिंह। लेकिन वातापी में सबसे अंतिम 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 वातापी का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन को द्वितीय को यहाँ कौन मारा था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारा था कौन? तो दंती दुर्ग। कौन मारा था? दंती दुर्ग मारा था। दांते काट लिया था, बताए थे ना, और कूट दिया। क्या किया? तो दंती दुर्ग ने किसे मारा? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। कीर्तिवर्मन द्वितीय किस वंश का अंतिम शासक था? वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। उसे कौन मारे हैं? दंती दुर्ग। और कौन वंश का स्थापना किए थे? राष्ट्रकूट वंश। कौन वंश? और बताए थे कि जैसे यहाँ पर जो है वातापी के चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश आया है, उसी समय जो है यहाँ पर पल्लव को हटाकर कौन आ गया था? चोल। कौन आ गया था? अब बताए थे कि जिस प्रकार वातापी के चालुक्य अंतिम वातापी के चालुक्य अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसी प्रकार पल्लव के अंतिम कौन था? वो पराजित बर्मन। इसको कौन पराजित किया था? चोल शासक आदित्य प्रथम। स्वतंत्र चोल का स्थापना कौन किया था? आदित्य प्रथम। लेकिन केवल बोलेगा चोल तो बोलेंगे विजयालय। क्या बोलेंगे? विजयालय। तो यहाँ वातापी तो यहाँ पल्लव, यहाँ वातापी तो यहाँ पल्लव, यहाँ राष्ट्रकूट तो यहाँ चोल। तो वातापी पल्लव में लड़ाई होगा और यहाँ राष्ट्रकूट तो यहाँ चोल। राष्ट्रकूट और चोल में भी क्या होगा? लड़ाई। क्या होगा? लड़ाई होगा। अब बताए थे कि जिस समय यहाँ राष्ट्रकूट था उस समय गुजरात में क्या था? गुर्जर प्रतिहार। नहीं बताए थे कल? ये सब में समझते रहना। मैप जो बता रही कहानी अगर याद रहेगा तो पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, जो बता रहे हैं, इसलिए हम फिर दोबारा बता रहे हैं। जिस समय यहाँ राष्ट्रकूट आया था उस समय गुजरात में कौन था? गुर्जर प्रतिहार। और बंगाल बिहार में क्या था? पाल। बंगाल बिहार में क्या था? पाल। और यहाँ यूपी में क्या था? कन्नौज। क्या था?
और कन्नौज को लूटने के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए कितना लोग दौड़ पड़ा? 3 लोग। पहला कौन? गुर्जर प्रतिहार। दूसरा कौन? पाल शासक। तीसरा कौन? राष्ट्रकूट। कौन? तो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार के लिए हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार के लिए हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक और राजपूत शासक। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार के ओर से पहली बार भाग कौन लिया था? वत्सराज। कौन लिया था? पाल शासक पहली बार भाग कौन लिया? धर्मपाल। पाल का स्थापना किया था गोपाल, लेकिन गोपाल के समय ये युद्ध न हुआ था। पाल शासक धर्मपाल जो इस पर जाकर लड़ गया। इस पर जाकर क्या हुआ? लड़ गया। तो राजपूत शासक कौन भाग लिया था? ध्रुव। तो प्रतिहार शासक वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल और राजपूत शासक ध्रुव, ये तीनों मर्यादा स्टार्ट कर दिया था, शुरू कर दिया था। किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज पर अधिकार के लिए, जिससे बोले त्रिपक्षीय संघर्ष। तीनों पक्ष में संघर्ष, तीनों पक्ष में संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर हम लोग पढ़े थे वातापी चालू। वातापी का चालू पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो वातापी का चालू पढ़े थे, बताए थे चालू का 3 भाग बताए थे। चालू कितना ब्रांच? 3 ब्रांच। जिसका राजधानी वातापी है, वातापी का चालू। जिसका राजधानी कल्याणी है, कल्याणी चालू। जिसका राजधानी बेंगी है, बेंगी चालू। वातापी या बदामी ये कर्नाटक में, कहाँ पर है? और कल्याणी कहाँ था? महाराष्ट्र में। और बेंगी कहाँ था? आंध्र प्रदेश। बताए थे। फिर बताए थे वातापी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया था? जय सिंह। कल्याणी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया था? केलव द्वितीय। और बेंगी के चालुक वंश का स्थापना कौन किया था? विष्णुवर्धन। हम बताए थे कि राजपूत शासक जो अंतिम था वो कौन था? तो राजपूत शासक अंतिम था कर्क द्वितीय। और कर्क द्वितीय को फिर चालुक्य मारता है। फिर चालुक्य कौन चालुक्य मारता है? केलव द्वितीय मारता है और सबका बदला लेता है और राजधानी बनाता है कल्याणी। क्या बनाता है? तो कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना कौन किया था? केलव द्वितीय। तेलप। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप। और बो से बेंगी, बो से विष्णुवर्धन। ठीक है ना? बो से बेंगी, बो से बेंगा नहीं बोलना है। बो से बेंगी, बो से विष्णुवर्धन। फिर बताए थे वातापी के अंतिम कौन थे? कीर्तिवर्धन द्वितीय। कौन मार दिया इसको? दंतिदुर्ग। कौन वंश का स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट। लेकिन बताए थे राष्ट्रकूट वंश का अंतिम कौन था? कर्क द्वितीय। भूल गया ये लोग। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम कौन था? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय कौन मारा? केलव द्वितीय। किसका स्थापना किया था? कल्याणी का चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्य अंतिम कौन था? विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। ये काफी महान रहेगा, आगे पढ़ेंगे। और बेंगी चालुक्य का स्थापना कौन किया था? विष्णुवर्धन। अंतिम कौन था? विजयादित्य 3rd। विजयादित्य 3rd। फिर वातापी चालुक्य पढ़े थे। इसके बारे में तो बहुत बार रिविजन करवाए थे। आज इसके बारे में इस सब तो बहुत बार हो गया है। इसके बारे में हस्पदन में भी देखे थे, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? हस्पदन में भी पढ़े थे। फिर जो है यहाँ पे सब ना पढ़ाए थे, हस्पताल में भी पढ़ाए थे ना? ये सब बताए थे, अभी जस्ट नहीं बताए थे। ठीक है ना? और अब पहुंचे थे कहाँ पर? राष्ट्रकूट वंश। कौन वंश? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश देखे ना, 752 ईस्वी में। 752 ईस्वी से 752 ईस्वी से कब तक? 973 ईस्वी तक रहा था। और राष्ट्रकूट के बारे में बता चुके हैं। अब लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाला है सर। अभी ना है, लेकिन अंतिम चरण की ओर है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा लगेगा। ठीक है ना? सर को गुड मॉर्निंग। याद ध्यान दो, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किए थे? दंतिदुर्ग। किसको मारकर? तो वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्धन द्वितीय को मारकर स्थापना कौन की है? दंतिदुर्ग। राजधानी कहाँ बनाए थे? मानखेड़। मानखेड़ को ही क्या बोले थे? मानखेड़। दरबारी भाषा क्या था? कन्नड़। क्या था? तो कन्नड़ का स्वरकार किसे कहा जाता है? राष्ट्रकूट वंश को। राष्ट्रकूट वंश को। फिर बताए थे कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना कौन किया था? दंतिदुर्ग। उसके बाद कौन आए थे? कृष्ण फर्स्ट। एवला का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराए थे? कृष्ण फर्स्ट। फिर कौन आए थे?
ध्रुव कौन आए थे? और त्रिपक्षीय संघर्ष सभा कौन लिए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष सभा रहा है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये आपका हुआ कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पर। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पहला राष्ट्रकूट शासक कौन भाग लिए थे? ध्रुव। उसके बाद तो ये भी भाग लेगा, ठीक है ना। लेकिन शुरू कौन किया था? ध्रुव। और फिर बताएंगे गोविंद तृतीय भी भाग लेगा, ठीक है, उसे आगे बताएंगे। फिर इस वंश का सबसे महान शासक कौन था? अमोघ वंश। उसके बाद कौन आया था? कृष्ण द्वितीय। उसके बाद कौन आया था? इंद्र तृतीय। उसके बाद कृष्ण तृतीय। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम योग शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। लेकिन अंतिम कौन था? कर्क द्वितीय। इसको कौन मार दिया है? तेलव द्वितीय। और तेलव द्वितीय ने किस वंश का स्थापना किया था? कल्याणिक चालुक्य। यानी पता चल गया है कि राष्ट्रकूट के जस्ट बार क्या पढ़ना है? कल्याणिक का चालुक्य, कल्याणिक के। ये सब तो पहले ना रटवा दिए, नहीं रटवाए थे, फिर पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किए थे। और पहले पढ़े थे कृष्ण, याद आ गए। एलोला कैलाश मंदिर के बारे में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? ये रहा एलोला का कैलाश मंदिर। ऊपरे से पहाड़ा पर चढ़ के, चट्टान पर चढ़ के छेनी अथवा हथौड़ी से मार मार के जो है एगो चट्टान को जो है छेद के क्या बना दिया? मंदिर क्या बना दिया है? तो एक ही चट्टान से बनाया है, इसीलिए इसे बोलते हैं आकाश मंदिर। क्या बोलते हैं? चारों तरफ पहाड़ ना है, अब बीच में काट के बना दिया है, इसे बोलते हैं आकाश, यानी एक ही चट्टान से बनाया गया मंदिर, आकाश में मंदिर। ऐसे कैलाश मंदिर। कहाँ कैलाश मंदिर है? एरोला की कैलाश मंदिर। एरोला की कैलाश मंदिर। तो क्वेश्चन पूछता है कि एरोला के कैलाश मंदिर कौन बनवाया है? राष्ट्रकूट शासक। राष्ट्रकूट शासक कौन? कृष्ण प्रथम, कृष्ण। और ये इसे क्या बोलते हैं? आकाश मंदिर। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। जानकारी कौन दिए थे? तो थेवनेट ने जानकारी दिए थे 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में किसके बारे में? कैलाश मंदिर के बारे में। और एलोला के गुफा में कुल कितना गुफा है? 34। एलोला की गुफा में कुल कितना गुफा है? 34। ये किस धर्म से संबंधित है? 3 धर्म से संबंधित है। बताओ, एक गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध, बौद्ध से 12, बौद्ध से बौद्ध, बौद्ध से 12, बौद्ध से बौद्ध। 12 बार कौन सी होगा? 12 बार 13। 13 से लेकर 29 तक हिंदू। 13 से लेकर 29 तक हिंदू। और 29 के बाद 30 से लेकर 34 तक जैन। एरोला के गुफा कितना धर्म से? 3 धर्म से। लेकिन फिर बताया था अजंता गुफा एक धर्म, अजंता गुफा एक धर्म, केवल बौद्ध, केवल। और अजंता गुफा किस काल में बना था? गुप्त काल। अजंता गुफा गुप्त काल। एरोला गुफा राष्ट्रकूट का। एरोला गुफा राष्ट्रकूट का। अजंता गुफा बौद्ध धर्म। लेकिन एरोला गुफा 3 धर्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। बौद्ध, हिंदू, जैन। बौद्ध, हिंदू, जैन। कल क्वेश्चन आया था शामबला में कि खजुराहो मंदिर कितना धर्म? 2 धर्म, हिंदू और जैन। हिंदू और जैन, हिंदू और जैन। और बताओ, कल बताए थे बाघ की गुफा कहाँ है? तो बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर कल बताया थी, फिर आप लोग को बहुत पहले पढ़ाए थे, याद करो, बहुत पहले पढ़ाए थे। भीम बेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीम बेटका गुफा मध्य प्रदेश। पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल कल बताए थे, शाम में बताए थे, क्वेश्चन में बताए थे, ग्रुप डिस्कशन में बताए थे कि बराबर की गुफा कहाँ है? गया में। बराबर की गुफा कहाँ पर है? गया में। उसमें अशोक जो है 4 आजीविकों के रहने के लिए गुफा बनवाए थे, न बताए थे। ये सब याद रखना, ठीक है ना। ये सब पढ़ा दिए हैं। और ये एरोला कैलाश मंदिर हम बताए थे कि जिस समय उपरा में था क्या? एलोला। याद दो, यहाँ पर ध्यान दो, हम बताए थे कि ये कैलाश मंदिर 2 गो है। एक गो है एरोला में, क्या पर है? और दूसरा कहाँ बताए थे? दूसरा बताए थे तमिलनाडु के काची में। तो एरोला वाला कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। लेकिन तमिलनाडु के कैलाश मंदिर का निर्माण, यानी कांची, क्या बोल रहे हैं? नोट में लिख लेना। क्या लिख लेना? नोट। क्या लिखना? NOT, नोट, NOT। तो बताए थे कांची कैलाश मंदिर, कांची का। तो कांची का कैलाश मंदिर, ये भी आकाश मंदिर, ये भी
आकाश मंदिर, यानी एक ही चट्टान को काट के बनाया गया मंदिर। इसका निर्माण कौन करवाए थे? शासक पल्लव। शासक पल्लव, शासक कौन? तो नरसिंह, नरसिंह वर्मन। फर्स्ट नहीं बोल रहा है, ये दूसरा कैलाश मंदिर है ना। पहला कैलाश मंदिर कहाँ पर है? राजकोट। पहला कैलाश मंदिर एरोला में है, ये दूसरा कैलाश मंदिर है। इसी से देंगे द्वितीय, क्या देंगे? द्वितीय। क्या देंगे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है ना। सर ये सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराइएगा ना, गजब बात है। ऑब्जेक्टिव किसका नहीं करवा रहा है? ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे तो तब तुम ले रह जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को लेल से बाहर निकालना है ना आप लोग को, तो ऑब्जेक्टिव तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो अब ध्यान दो, हम कृष्ण प्रथम पढ़ लिए। कृष्ण प्रथम ला याद दो, कृष्ण प्रथम पढ़ लिया। पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? तो ध्रुव के बारे में याद रखो। क्या ध्रुव के बारे में एक चीज बताए थे? ध्रुव जो है, बताओ कौन सा राजकोट शासक है जो त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लिया था? तो वो लिया ध्रुव। कौन लिया? ध्रुव। कौन लिया है? ध्रुव के बारे में थोड़ा लिख देते जो क्वेश्चन पूछता है। ध्रुव क्या बोल रहा है? तो अगला आएगा ध्रुव। कौन आएगा? क्वेश्चन पूछा त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लेने वाला। त्रिपक्षीय संघर्ष में त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला पहला राजपूत शासक, भाग लेने वाला पहला राजपूत शासक, पहला राजपूत शासक वो कौन थे? वो थे ध्रुव। ये माल धार करे वाला थे और ये गए थे। और हम जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से थे धर्मपाल। क्या थे? धर्मपाल नहीं थे रे, था धर्मपाल। और उस समय जिस समय ध्रुव लड़ रहे थे, उस समय जो है गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार के तरफ से उस समय जिस समय ध्रुव लड़ रहे थे, उस समय वत्सराज नहीं थे, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार शासक। अब दोनों को हरा दिया, दोनों को कौन हरा दिया? दोनों को हरा दिया, दोनों को हरा दिया। कौन हरा दिया? ध्रुव। कौन हरा दिया? हरा के ध्रुव बोलता है हमरा को ही दोनों को सोच दिया अकेले, और दोनों को सोच दिया था। और उस समय जो है गुर्जर प्रतिहार के शासक एक थे, उसी का आदमी थे जो कन्नौज पर बैठा हुआ था, चक्रायुध। कौन थे? चक्रायुध हुआ पराजित। क्या हुआ? चक्रायुध को हटा दिए थे। और जैसे ध्रुव जो है इससे पाल को और गुर्जर प्रतिहार को दोनों को हरा दिए थे, तब वैसे ही ध्रुव बोलता है हम लेंगे उपाधि। क्या लेंगे? आप कौन उपाधि लेता है? धारा वर्ष की उपाधि। धारा वर्ष के, धारा वर्ष की उपाधि, धारा वर्ष के। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे? ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे? ध्रुव। कौन थे? ध्रुव। और ध्रुव ने कौन सा उपाधि धारण किया था? धारावर्ष। कौन उपाधि? धारावर्ष। क्या ये गुर्जर प्रतिहार एवं पाल शासक पराजित किया था? किया था, लेकिन ये लड़ाई बहुत दिन हुआ था। अंतिम रूप से फिर विजय जो बनेगा कौन बनेगा? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। अगला कौन है फिर? अगला देखो ध्रुव के बाद, ध्रुव के बाद अगला कौन है? गोविंद तृतीय। कौन है? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय भाग लेगा। अरे खानदानी लड़ाई चलता है, राजा महाराजा कैसे लड़ाई चलता है? राजा महाराजा जो है ये सब में खानदानी लड़ाई चलेगा। तुम्ही लोग को देखो, जब घर में लड़ाई हो जाएगा ना तो खानदान चलते रहेगा। तुम्हारा दादा दादी लड़ेगा, तो बेटा बेटिया जो है फिर उससे लड़ेगा, फिर पोता पोतिया अच्छा सीख जाएगा हमारे पास दुश्मनी है, वो भी लड़ेगा। तो खानदानी लड़ाई चलता है। स्टार्ट किया ध्रुव इधर, लेकिन गोविंद तृतीय को भी लड़ना पड़ेगा, गोविंद तृतीय को भी लड़ना पड़ेगा। गुरुजी इस बार दरोगी निकलवा दीजिए। सब निकल जाएगा, दरोगा भी निकलेगा, दरोगी भी निकलेगा। पटाखा क्या फोड़ रहा है? क्या मरेगा? तो मर जाता तो पटाखा फोड़ता है। बता, मर के पटाखा फोड़ रहा है, और जिंदा रहता हो या बेचारा खा पी अच्छा नहीं मिलता है। वही हाल हो गया। इतनी खुशी, मरने के बाद इतनी खुशी हो रहा है।
तो क्या बोले गोविंद तृतीय, गोविंद तो फिर गोविंद तृतीय भाग लेंगे, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेंगे। कौन गोविंद तृतीय, गोविंद, गोविंद तृतीय बारे में, गोविंद तृतीय बारे में क्वेश्चन याद रखना। कौन चीज पता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा, नोट्स में नहीं लिखा हुआ लिख लेना। गोविंद तृतीय जो है ना, चार गो दोस्त रहता है, पल्लव, यहाँ ध्यान दो, पल्लव, पांडय, केरल और गंगवंश। समझो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ सब लोग हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे। पगला गोविंद तृतीय क्या करेगा, यहाँ ध्यान दो, चार गोविंद तृतीय वाला क्या है, ये नोट्स में लिख लेना, थोड़ा नहीं लिखल होगा, इस क्वेश्चन आया है। गोविंद तृतीय, गोविंद, तो गोविंद तृतीय ध्रुव के बाद कौन आएगा, गोविंद तृतीय। और ये जो है चार गो दोस्त रहेगा, पल्लव, क्या रहेगा, पल्लव, दूसरा रहेगा पांडय, क्या रहेगा, पांडय, तीसरा रहेगा चेर, चेर यानी केरल वाला, चेर यानी केरल वाला, और चेर केरल में था। अच्छा, चौथा रहेगा गंगवंश, क्या रहेगा, ये चारों मिलकर करेगा दोस्ती, क्या करेगा, ये चारों मिलकर बनाएगा संघ, क्या बनाएगा, संघ, क्या बनाएगा। अब गोविंद तृतीय आएगा, बोला तुम पगला जो है तुम चार गो मिलके, हम अकेले तीन गो है, अकेले गोविंद तृतीय, गोविंद, और संघ को करेगा नष्ट। बताओ, पल्लव, पांडे, केरल और गंग वंश के जो संघ था उसको नष्ट कौन किया है, गोविंद तृतीय, गोविंद। तो बताओ, पल्लव, पांडे, केरल और गंग, पल्लव, पांडे, केरल और गंग के बीच जो संघ बना हुआ था उसको नष्ट करने वाले राष्ट्रकूट शासक कौन थे, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। बस इसे इतना याद रखना है, इन नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। अगला आएगा अमोघ वर्ष, कौन आएगा, अमोघ वर्ष, इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। अमोघ वर्ष क्या बोल रहे हैं, अमोघ वर्ष, यह ना आएगा रे, अमोघ। तो पल्लव वंश का सबसे महान शासक, बताओ, पल्लव बोल दिया, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक, अमोघ वर्ष, प्रतापी शासक, अमोघ वर्ष, शक्तिशाली शासक, अमोघ वर्ष। कौन वंश से का बोल रहे, अल्लाह मारेंगे चट से नहीं लोग। कौन वंश का, राष्ट्रकूट वंश का। और ये अमोघ वर्ष जो है ना, ये विद्वान खुदे रहते हैं, क्या रहते हैं, ये विद्वान थे, क्या थे, विद्वान थे, क्या थे, किस भाषा के ये विद्वान थे, ये कन्नड़ भाषा के विद्वान, कन्नड़ भाषा के, कन्नड़ भाषा के, ये कन्नड़ भाषा के विद्वान थे, ठीक है ना। इसीलिए वो पुस्तक लिखता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अमोघ वर्ष जो है ये पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है कबीर राज मार्ग, कबीराज मार्ग। क्वेश्चन पूछता है कबीराज मार्ग का लेखक कौन थे, अमोघ वर्ष, कबीराज मार्ग का लेखक कौन थे, अमोघ वर्ष। कौन भाषा में लिखा गया था, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा। जब विद्वान है, जिन पर बात है, जो जिसमें रहेगा उसका सम्मान करेगा, ये विद्वान है, ये विद्वान को सम्मान भी करते थे। तो इसके दरबार में 3 विद्वान थे, नाम याद रखिएगा। इसके दरबार में कितना विद्वान थे, इसके दरबार में 3 गो विद्वान है, जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछता है, याद करो। पहला विद्वान कौन थे, पहला थे जिनसेन, क्या थे, पहला विद्वान कौन थे, जिनसेन। दूसरा कौन थे, महावीराचार्य, महावीरा। और तीसरा विद्वान क्या थे, शाक्त्यायन, शाक्त्यायन। ये 3 गो विद्वान। तो जिनसेन नामक विद्वान किसके दरबार में, अमोघ वर्ष। महावीराचार्य किसके दरबार में, अमोघ वर्ष। शाक्त्यायन किसके दरबार में, अमोघ वर्ष। सिंपल बात है, जब ये विद्वान है ये भी लिखेगा पुस्तक, ये भी लिखेगा, अरे क्या लिखेगा, पुस्तक। तो जिनसेन ने कौन पुस्तक लिखा था, तो आदि पुराण, काली पुराण, आदि पुराण। तो आदि पुराण पुस्तक कौन लिखा है, जिनसेन। आदि पुराण पुस्तक कौन लिखा है, जिनसेन। आदि पुराण पुस्तक कौन लिखा है, जिनसेन। महावीराचार्य पर पुस्तक लिखेगा गणित सार संग्रह। क्वेश्चन बोलेगा, बताओ, गणित सार संग्रह, गणित सार, तो गणित सार संग्रह नामक पुस्तक कौन लिखा है,
महावीराचार्य। गणित सार संग्रह नाम पुस्तक कौन लिखा है? महावीराचार्य। और साक्त्यान लिखेगा अमोघ वृत्ति। क्या लिखेगा? अमोघ वृत्ति कौन लिखा है? साक्त्यान। अमोघ वृत्ति कौन लिखा है? हम याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। फिर बोलो, कवि राजमार्ग का लेखक कौन थे? अमोघ वर्ष खुद। अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग का लेखक कौन थे? अमोघ वर्ष खुद। और कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। जिनसेन किसके दरबारी? अमोघ वर्ष का महावीराचार्य। किसके दरबारी? अमोघ वर्ष के साक्त्यान। किसके दरबारी? अमोघ वर्ष के। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन। गणित सार संग्रह लेखक कौन है? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति लेखक कौन है? साक्त्यान। कौन है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ये क्या करते हैं? अमोघ वर्ष जो है ना, ये लेते हैं जल समाधि। क्या लेते हैं? जल समाधि। समझता है? जल समाधि कैसे लेता है बताओ? जान देता है, जान तो कहीं दे देगा। तो जल समाधि दिए तो क्वेश्चन पूछेगा, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जो जल समाधि दे दिए थे? तो वो अमोघ वर्ष। कौन थे? जल समाधि का मतलब हुआ कि जल में एकदम बढ़ जाओ, ठीक है ना, भर भर पानी में ना, भरा भरा पानी बढ़ जाओ, और जो है जब तक जान न चले जाओ बैठल रहो। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जान गए संरखनाबली द्वारा, तो ये जल समाधि ले लिए थे, यानी जल में अपने आप को समा दिए। क्या किए थे? समा दिए थे, और उसी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये जल, तो ये बताओ, क्वेश्चन पूछेगा, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने लिया जल समाधि? क्या लिया? वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने जल समाधि लिया था? ये प्रजा के हित के लिए क्या लिया? जल समाधि। क्या लिया? जल समाधि लिया था। कौन नदी में लिया था? कौन नदी में गया होगा आज? कौन नदी में? अपना नदी में लिया था? नहीं, उस नदी दक्षिण भारत में है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में जो है एक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो कहाँ से जल समाधि लिए थे? ये जल समाधि लिए थे तुंगभद्रा। कहाँ लिए थे? तुंगभद्रा नदी में। तुंगभद्रा नदी में। तुंगभद्रा नदी में। तो इतना याद रखना अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष के जल में नाक डुबाकर मरना। जल में नाक डुबाकर मरना। कैसे मर जाओ? तुम लोग भी जल समाधि ले लेना, ठीक है ना? जो पार उठना रहा है ना, तो तुम लोग के जल समाधि एक को बोलता है ना, क्या बोलता है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। चुल्लू भर पानी में कैसे डूबेगा? और टंगड़िया, चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब होता है नहीं कि टंगड़िया को रख दो, आप बोलो डूबे कर पाइए। चुल्लू भर पानी लो, नका में ऐसे कर लो। अरे बार कैस के खींचो, जितना ताकत है ना उतना लगा के खींचो, ये पनिया जाएगा दिमाग में, कहाँ जाएगा? और राम नाम सहित, ठीक है? तुंगभद्रा नदी। सर ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है सर, गजब है। अभी आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं कि जब हम शाम में क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो शाम में ध्यान नहीं रहता क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है। अभी पढ़ना स्टार्ट किया आपकी, गजब है। चलो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? तो ये देख ले क्या, तो हम जानते हैं राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी कौन था? अमोघ वर्ष। बताओ फिर बोलो, सबसे महान कौन था? अमोघ वर्ष। सबसे विद्वान कौन था? अमोघ वर्ष। कौन भाषा में विद्वान था? कन्नड़ भाषा में। कवि राजमार्ग कौन लिखा है? अमोघ वर्ष। आदि पुराण कौन लिखा है? जिनसेन। गणित सार संग्रह कौन लिखा है? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति कौन लिखा है? साक्त्यान। जिनसेन किसके दरबारी? अमोघ वर्ष। महावीराचार्य किसके दरबारी? अमोघ वर्ष। साक्त्यान किसके दरबारी? अमोघ वर्ष। जल समाधि कौन लिए है? अमोघ वर्ष। कौन नदी में लिए है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी में। अब यहाँ ध्यान दो, अमोघ वर्ष भी देख लिए हैं, अरे ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देख लिया ना। कृष्ण द्वितीय अपना को खास उस काम नहीं किया है, ठीक है ना? तो प्रथम का नाम हुआ, द्वितीय नाम ना हुआ। और इंद्र तृतीय भी कोई खास काम नहीं किया है, लेकिन इसके दरबार में एगो आ गए थे विदेशी व्यक्ति आए थे, उसका नाम था अल मसूदी। क्या था?
तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि अल मसूदी कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। ओ से अल मसूदी, ओ से अरब यात्री, ओ से अरब यात्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अल मसूदी नामक यात्री किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में आए थे? क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले से क्वेश्चन पूछा गया है कटोनमा बड़ा अच्छा से। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि अल मसूदी नामक अरब यात्री किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में आए थे? इंद्र तृतीय में याद कर लो, काफी इंपोर्टेंट है। अल मसूदी नामक अरब यात्री किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में आए थे? इंद्र तृतीय, इंद्र। अब ये अल मसूदी इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत के मानसून के बारे में जानकारी, भारत के मानसून कैसा है, भारत का मानसून कैसा है, वो तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है ना, ये बताने वाला कौन है? अल मसूदी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो भारत के मानसून के बारे में जानकारी देने वाला कौन है? अल मसूदी। भारत के मानसून को जानकारी देने वाला कौन है? अल मसूदी। अल मसूदी किस राष्ट्रकूट शासक के दरबार में आए थे? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। इसलिए इंद्र तृतीय को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके दरबार में 3 गो कन्नड़ भाषा के विद्वान, कन्नड़ भाषा के नामा है कृष्ण तृतीय, तो विद्वान के गो 3 गो। अरे कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के गो विद्वान? 3 विद्वान। कृष्ण तृतीय में 3 गो विद्वान। किस तृतीय में? तो 3 गो में 3 गो, 3 गो में 3 गो, 3 गो में। बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ के त्रिरत्न किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। कन्नड़ के त्रिरत्न किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। कन्नड़ के त्रिरत्न किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। नाम था पंप पोन रन। कितना अच्छा नाम है, तुरंत याद हो जाएगा। पंप पोन रन, पंप पोन रन, पंप पोन रन। तो पंप पोन रन कौन थे? त्रिरत्न थे। किसका त्रिरत्न थे? कन्नड़ भाषा का। पंप पोन रन किस भाषा के त्रिरत्न थे? कन्नड़ भाषा। पंप पोन रन ये नाम है व्यक्ति का, विद्वान का, समझा गया ना? मस्त नाम है ना। पंप पोन रन, पंप पोन रन, पंप पोन रन किसके त्रिरत्न थे? तो कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न थे। लेकिन किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय याद होगा, बताओ। चलो, कोई दिक्कत ना है ना? तो कृष्ण तृतीय में याद रखना। कृष्ण तृतीय में क्या थे? त्रिरत्न। क्या थे? कृष्ण तृतीय में क्या थे? तो कृष्ण तृतीय में थे त्रिरत्न। किस भाषा के त्रिरत्न थे? कन्नड़ भाषा। कौन भाषा? कन्नड़ भाषा। कन्नड़, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का राजकीय भाषा कन्नड़ था। राजकीय भाषा कन्नड़ था। नोट्स में लिखा हुआ ना, लिखल है, नोट्स में लिखल होगा। कन्नड़ भाषा त्रिरत्न थे। इसका नाम था क्या? इसका नाम था पंप। क्या था? पंप। क्या? पंप पोन। क्या? पोन और रन। क्या? पंप पोन रन, पंप पोन। पंप पोन रन कौन थे? कन्नड़ भाषा त्रिरत्न। पंप पोन रन कौन थे? कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न। किसके दरबार में थे? कृष्ण तृतीय। इसमें एक ठो जो थे शांति पुराण नामक पुस्तक कौन लिखा है? शांति पुराण कौन लिखा है? तो बीच वाला, बीच में हम शांति बनाए रखो, ठीक है ना? तो शांति पुराण लिखा कौन लिखा है? अच्छा, शांति पुराण कौन लिखा है? पौन। शांति पुराण कौन लिखा है? पौन। शांति पुराण कौन लिखा है? पौन। शांति पुराण कौन लिखा है? तो शांति पुराण लिखा है कौन? तो लिखा है कौन? तब लिखा है पौन। लेकिन बताए थे आदि पुराण कौन लिखा है? जिनसेन। आदि पुराण जिनसेन। शांति पुराण पौन। शांति पुराण पौन। पौन के दरबार में? कृष्ण तृतीय। पौन किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय। लेकिन जिनसेन अमोघ वर्ष। जिनसेन अमोघ वर्ष। अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय। इसको कौन मारा? तेलव द्वितीय। कौन मारा? तेलव द्वितीय। तेलव द्वितीय कौन थे? चालुक। तेलव द्वितीय कौन थे? चालुक। तेलव द्वितीय कौन थे? चालुक। और
इसका राजधानी था कल्याणी। कहाँ था? तो कल्याणी के चालुक, कल्याणी के चालुक बदला ले लिया है ना लिया है? तो आप पढ़े कल्याणी के चालुक, कल्याणी का। उससे पहले पूछ लेते, बताओ जल्दी बताओ, बताओ राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया है? दंती दुर्ग। किसके स्थान पर किया है? वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। और वातापी के चालुक्य अंतिम कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय कौन मारा? दंती दुर्ग। किस वंश का स्थापना किया था? राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। फिर बताना है एरोला का कैलाश मंदिर कौन बनाया है? कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। लेकिन 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 कांची का कैलाश मंदिर कौन बनाया है? नरसिंहवर्मन द्वितीय। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव। कौन था? लेकिन कौन? कौन पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग के संघ को नष्ट कर दिया था? गोविंद तृतीय। गोविंद, क्या गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघ से भाग लिया था? तो गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघ से भाग लिए थे। और राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग का लेखक अमोघ वर्ष जिनसेन किसके दरबार में? अमोघ वर्ष महावीराचार्य किसके दरबार में? अमोघ वर्ष साक्त्यायन किसके दरबार में? अमोघ वर्ष। फिर बताना है कि आप लोग को कि आदि पुराण के लेखक जिनसेन, शांति पुराण के लेखक कौन? गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति का लेखक साक्त्यायन। कौन सा राष्ट्रकूट शासक थे जो जल समाधि लिए थे? अमोघ वर्ष। कौन नदी में लिए थे? तुंगभद्रा नदी में। अरब यात्री अल मसूदी किसके दरबार में आए थे? इंद्र तृतीय। इंद्र जैसे हैन सोंग जो है ना, पहले हर्षवर्धन के दरबार में, फिर पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, और फिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मा फर्स्ट के दरबार में। उसी प्रकार अल मसूदी जो है ना, ये राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दरबार में भी आए थे, और गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में भी। क्या बोले? इंद्र तृतीय दरबार में भी और महिपाल के दरबार में भी। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दरबार में भी अल मसूदी आए थे, और गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल के दरबार में भी अल मसूदी गए थे। अल मसूदी गए थे। कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री थे। भारतीय मानसून के बारे में कौन चर्चा किए थे? अल मसूदी ने किए थे। अंतिम महान राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय थे। कन्नड़ के त्रिरत्न किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय दरबार में रहते थे। नाम क्या था? पंपपोन रन। पंपपोन रन। शांति पुराण कौन लिखे थे? पोन लिखे थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय थे। कर्क द्वितीय को कौन मारा था? तेलव द्वितीय मारा था। तेलव द्वितीय ने किस वंश की स्थापना किया था? कल्याणी के चालुक वंश। अब बताओ कौन ले ले जिसको याद ना हुआ? है ना समझा रहे? कहानी नहीं समझा पूरा? इसी तरह बोल देना है, जैसे हम इधर नहीं देखे और देखे कुछ हम पढ़े भी तो देखे चाहे देखे की दिक्कत है, ठीक है ना? इसी प्रकार तुम लोग का आँख बंद करना है और जितना हम बोले हैं उसी प्रकार बोलने की क्षमता लाना है, बस नैया पार लग जाएगा, ठीक है ना? फिर नैया पार लग जाएगा और फिर वो गरमा नहीं गाएगा कि नैया डोले। कौन सी उधर गरमा हुआ है? हाँ, नैया डोले वो ना है, नदिया के बीच में बोले नैया डोले तो नैया नहीं डोलेगा। तो तुम लोग गरमा गाएगा, परीक्षा के बीच में बोले नैया डोले, परीक्षा बीच नैया नहीं डोलेगा, ठीक है ना? जब इस प्रकार हम बोलना स्टार्ट कर देंगे आप लोग, तब आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जितना चीज़ बोले सब याद हो गया होगा। बट खाली यही है कि टाइम पर रिविजन करते रहना है, क्योंकि पान क्यों सरा, घोड़ा क्यों अरा और रोटी क्यों जरा? जल्दी बताओ, पान क्यों सरा, घोड़ा क्यों अरा और रोटी क्यों जला? सबका एक ही जवाब है, सबको जो उलट पुलट नहीं किया। इसीलिए देखो, पान वाला जो दुकानदार है पान को उलटते पुलटते रहेगा। और घोड़ा क्यों अरा? घोड़ा को तुम काम नहीं करवाएगा तो कोढ़िया हो जाएगा, फिर काम करवाएगा तो अड़ जाएगा, बोलेगा जयबिन करबो। और रोटी क्यों जला?
उसको भी उलट पुलट नहीं करेगा तो जल जाएगा। उसी प्रकार ये हम जो पढ़ा दिए हैं ये याद हो गया है, लेकिन टाइम टाइम पर उलट पुलट करते रहना है। नहीं तो तोरा ज़्यादा घमंडी ई है, बोलेगा तो हमरा छोड़ देनी आए, तो हमरा छोड़नी तो हम तोरा छोड़ देबो, ठीक है ना। और तुमको बर्बाद कर देंगे तो बर्बाद ना होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ जल्दी। आप क्या पढ़ेंगे बताओ, आज दिमाग इतना बता नहीं लेना। आप क्या पढ़ेंगे? सिंपल बात है, आप कौन सी पढ़ेंगे? तो तेलव द्वितीय जो है कर्क द्वितीय मार दिया है। राजपूत वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय कौन मारा है? तेलव द्वितीय। स्थापना करेगा किसका? कल्याणी का चालू, कल्याणी का। तुम लोग को कल्याण कर देते, क्या करते हैं? कल्याण। चलो कल्याण करो। कल्याणी चालू ज़्यादा बनाना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना था हमको बतापी का चालू, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे कल्याणी चालू। अब बेंगी चालू में कुछ पढ़ने ना है, खाली एक ठो स्थापना और एक ठो अंतिम, बस खत्म, ठीक है ना। तो देखते कल्याणी चालू क्या रखते हैं? कल्याणी क्या रखते हैं? कल्याणी के चालू, कल्याणी के चालू, कल्याणी के चालुक जो है किसके स्थान पर आए थे बताओ? कल्याणी के चालुक जो है किसके स्थान पर आए थे? तो राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर। बोले लला राष्ट्रकूट को कूट कर अपना पूर्वजों का बदला लिया था ना, लिया था। अरे पहले राष्ट्रकूट के स्थान पर चालुक्य था ना, सबका बदला लिया था कौन? ये लिए थे। और ये राष्ट्रकूट के स्थान पर कौन आए थे? कल्याणी के चालुक। स्थापना कौन किए थे? तेलप द्वितीय। कौन किए थे? तेलप द्वितीय ने स्थापना किए थे। और लेकिन तेलप द्वितीय जब स्थापना किए थे ना, तो उस समय राजधानी कहाँ था? उस समय राजधानी मानखेट था। दंती दुर्ग के भी राजधानी मानखेट। और जिस समय तेलप द्वितीय स्थापना किया था, तुरंत स्थापना किया, तुरंत राजधानी तुरंत नहीं बदल लेगा। तो तेलप द्वितीय समय राजधानी कहाँ था? तो तेलप द्वितीय समय राजधानी मानखेट। क्या था? मानखेट। कहाँ था? मानखेट कर्नाटक। लेकिन फिर आया सोमेश्वर। कौन आया? ये बोलेगा ई नहीं चलतो, ये हमारे बाप दादा मार रखा है। कौन मार रखे? राष्ट्रकूट जो है बाप दादा नहीं मारा था, बोला ओकर राजधानी हम रखबे। ये बहुते बेइज्जती है, ये बेइज्जती हम नहीं सहेंगे। कौन बोला है? सोमेश्वर। बोला पहले राजधानी बदलो, पहले क्या बदलो? राजधानी बदलो। और मानखेट से राजधानी कल्याणी कौन बनाता है? सोमेश्वर। जल्दी बताओ। तो सोमेश्वर क्या करता है? सोमेश्वर जो है मानखेट, क्या बोलते हैं? मानखेट से राजधानी कहाँ बनाता है? तो मानखेट से राजधानी कहाँ बनाता है? तो ये बनाता है कल्याणी। क्या बनाता है? और जैसे कल्याणी की राजधानी बनाता है तो कल्याणी महाराष्ट्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वैसे इसको बोलते हैं कल्याणी के चालुक। कल्याणी के चालुक, कल्याणी के चालुक बिल्कुल लाइट है। तो बताओ मानखेट के स्थान पर कल्याणी राजधानी कौन बनाया है? सोमेश्वर। मानखेट के स्थान पर कल्याणी को राजधानी कौन बनाया है? सोमेश्वर। सोमेश्वर। और इस वंश का सबसे महान, सबसे महान, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जल्दी बता दो। शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था विक्रमादित्य सिक्स। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स। हम बताए थे कि हिस्ट्री में जो है कुल्ले विक्रमादित्य 14 आए थे ना, आए थे कुल्ले विक्रमादित्य कितना आए थे? 14 आए थे। 6 नंबर वाला विक्रमादित्य। और 14वां नंबर विक्रमादित्य जो थे वो थे हेमू। कौन थे? जो पानीपत के सेकेंड वार में अकबर के हाथों से पराजित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य 6 बिल्कुल राइट है। राजधानी बनाया कल्याणी को, सोमेश्वर बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पर लड़की लोग जवाब दे रहा है, लड़का लोग खाली मुँह ताक रहा है। जवाब दो तुम लोग। जगह लड़की सब लड़का पर भारी हो गया है। सोमेश्वर को खूब सटैया दिया था राज चोल। राज चोल के अखरोना छोड़ा था। चोल जो है ना वो आगे पढ़ाएंगे। चोल के अखरोना छोड़ा था, सब कुछ सटा था। श्रीलंका के तो चोल जो है मंदिर की घंटी बना दिया था, जखनी मन होता बजाने के लिए। तो चोल जो है श्रीलंका को बजाने के लिए निकल जाता था। तो श्रीलंका का नहीं छोड़ा है,
मलेशिया का ना छोड़ा है, इंडोनेशिया का ना छोड़ा है, बंगाल को ना छोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको क्यों छोड़ेगा, समेसर को भी मारा है, ठीक है ना। तो चोल को पूछवे नहीं करो, ठीक है ना, नामा है चोल, इन सबको दिया बजाय, क्या किया था, बजाय दिया था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये महान क्यों बना है, तो विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में दूगो विद्वान था, क्या था, अल्लाह, विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में क्या था, दूगो विद्वान, दूगो विद्वान, नाम बताओ उसका। एक था, काफी इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट अभी, सबसे इंपोर्टेंट चीज अभी हम लिख रहे हैं, सबसे इंपोर्टेंट चीज अभी लिख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछेगा विज्ञानेश्वर नामक विद्वान किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स, काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। विज्ञानेश्वर, विज्ञा, और दूसरा कौन थे, बिलहन, कौन थे, तब बिलहन किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स, दोनों काफी ज्यादा विद्वान है और यही दोनों क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। बताओ विज्ञानेश्वर किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स, बिलहन किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स। तो बो से विज्ञानेश्वर, बो से बिलहन, बो से विक्रमादित्य ना हुआ है, अरे हुआ है, बो से विज्ञानेश्वर, बो से बिलहन और बो से विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। अब जब विद्वान तो लिखेगा पुस्तक, क्या लिखेगा, पुस्तक, क्या लिखेगा, तो बताओ विज्ञानेश्वर ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो यार कलोरम भी आई है, मिताक्षरा, क्या लिखा है, यार कलोरम भी आई है, भी आई, मिताक्षरा नामक पुस्तक कौन लिखा है, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा नामक पुस्तक कौन लिखा है, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। और विक्रमांक देव चरित्र, विक्रम, राजा विक्रम है ना, तो विक्रम के कैरेक्टर, विक्रम के, राजा विक्रम के कैरेक्टर यानी विक्रमांक देव चरित्र, तब विक्रमांक देव चरित्र पुस्तक कौन लिखा है, तब विक्रमांक देव चरित्र नामक पुस्तक कौन लिखा है, तब लिखा है बिलहन, कौन लिखा है। ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है, भी आई क्वेश्चन ये दोनों ज्यादा पूछता है, फंसना नहीं है, समझ आ गया है ना। और कल्याणी के, चालुक्य के अंतिम शासक भी कौन थे, विक्रमादित्य सिक्स, अंतिम भी कौन थे, विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स। विज्ञानेश्वर में तो अच्छा लिखा, बिल्कुल आए थे। हाँ सोमेश्वर बताएंगे, सोमेश्वर जो है ना वो क्या किए थे, जब चोर शासक उसे पराजित कर दिए थे, ठीक है ना, राय चोर, तो वो जो है शर्म के मारे जो है तुमदा नदी में डूब के जान दे दिए थे। लेकिन ये जो है अमोघ वर्ष जो है वो क्या किए थे, तो वो जो है जल समाधि लिए थे अपना मन से, ठीक है ना। अरे लाल क्या बोल रहा है, तो बोल रहा जल्दी बताओ, कल्याणी चालुक्य किसके स्थान पर आए थे, राजपूत के स्थान पर कौन स्थापना किए थे, खेलब द्वितीय, उस समय राजधानी कहाँ था, मानखेड़ की, मानखेड़ से राजधानी कल्याणी कौन बनाए थे, सोमेश्वर, कौन बनाए थे, सोमेश्वर। और सोमेश्वर को हराएंगे चोर शासक राजा प्रथम, राज प्रथम, ये शर्म के मारे तुम मदा नदी में डूब के जान दे देंगे, ठीक है ना। अब बताओ सबसे महान कौन थे, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान कौन थे, विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में दो विद्वान थे, एक का नाम क्या था, विज्ञानेश्वर, दूसरा क्या था, बिलहन। तो विज्ञानेश्वर किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स, विक्रमादित्य सिक्स, बिलहन किसके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स। मिताक्षरा कौन लिखा है, विज्ञानेश्वर। और विक्रमांक देव चरित कौन लिखा है, बिलहन। दोनों किसके दरबारी, विक्रमादित्य सिक्स, अंतिम शासक विक्रमादित्य सिक्स। याद हो गया, ये इतना याद होना चाहिए। अब बेंगी क्या रखेंगे, टेंगी टेंगी ना है, बेंगी बेंगी क्या रखेंगे, तो बेंगी में कुछ नहीं करना है, बेंगी में कुछ नहीं करना है, बेंगी में मात्र जो है एक दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या है, बेंगी के चालू, बेंगी का, तो बेंगी का चालू, बेंगी का याद रखना है कि जिस समय पुलकेशिन द्वितीय था ना, तो जिस समय पुलकेशिन द्वितीय था, तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक था वातापी के चालुक्य वंश का। तो वो जो है दक्षिण भारत में आक्रमण भी किए थे, मयान बड़ो प्रथम को पराजित भी किए थे। तो वो क्या किए थे, उसका साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है आंध्र प्रदेश में भी अधिकार कर लिए थे, और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा अपना चचेरा भाई को दे दिए थे। और वहाँ जिस चालुक्य का स्थापना हुआ था उसे बोले थे बेंगी का चालुक्य, बेंगी का
चालू, टेंगे टेंगे ना, टेंगे टेंगे ना, बेंगे बेंगे, क्या बोलना है? बेंगे बेंगे। तो बेंगे चालू कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? स्थापना कौन किया था? अरे मारेंगे छत। बेंगी तो राजधानी है रे पगला। स्थापना बोध से बेंगी, बोध से बेंगाना है, बोध से विष्णुवर्धन, बोध से बेंगी, बोध से बेंगा। बेंगी बेंगा तो नहीं करना, ठीक है ना? कबूतरी कबूतरा, लेल्हा लेल्ही, बेंगी बेंगाना है। बोध से बेंगी, बोध से विष्णु वर्धन, विष्णु विष्णु वर्धन ने स्थापना किए थे। किसका? बेंगी के चालुक का। राजधानी कहाँ है जल्दी बता दो। राजधानी में बेंगी है, क्योंकि इसको राजधानी के नाम से ही जानते हैं। राजधानी कहाँ पर? बेंगी। कहाँ पर? खाली पूछेगा अंतिम, क्या पूछेगा? तो अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम था विजयादित्य थर्ड। विजयादित्य थर्ड, विजयादित्य। तो अंतिम था विजयादित्य थर्ड, विजयादित्य थर्ड। इसका सेनापति था पांडुरंग। क्या था? सेनापति कौन था इसका? पांडुरंग। कौन था? पांडुरंग। पांड वह मार दिया इसको, चाकू निकल गया डाकू, ठीक है ना? तो चालुक वंशी पढ़ लिए, चालुक वंशी पढ़ लिए हैं कंप्लीट। बेंगी का चालुक विष्णुवर्धन, बिल्कुल राइट है। तो चालुक कंप्लीट हो गया ना? हुआ बतापी चालुक भी कंप्लीट, कल्याणी चालुक भी कंप्लीट, बेंगू चालुक भी कंप्लीट, राजपूत वंश भी कंप्लीट। अब खाली बचा है पल्लव और बचा है चोल। क्या बचा है? पल्लव और चोल। पल्लव और चोल बचा है। पल्लव के बारे में आज पढ़ाएंगे तो खत्म होना होगा, ठीक है ना? तो ऐसा करते कल ले पढ़ा देते हैं, ठीक है? थोड़ा गला भी फंस रहा है, जबरदस्ती बोल रहे हैं, तो थोड़ा गला भी फंस रहा है। और पल्लव जो है कल स्टार्ट कर देंगे, और पल्लव कल देखो दो खत्म कर देंगे, पल्लव भी खत्म कर देंगे और चोल भी खत्म कर देंगे। तो कल है पल्लव और चोल सोहा, पल्लव और चोल सोहा। उसके बाद खत्म करेंगे गुर्जर प्रतिहार। कौन खत्म करेंगे? गुर्जर प्रतिहार, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया था, खत्म भी किया था, विजय भी रहा था, ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का फिर वो देखेंगे। और वो सब देख लेने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव में कूद पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में कूद पड़ेंगे, तहलका मचा देना है। सर बिहार पुलिस का सेट कौन सा बुक बता दीजिए। पहले तो प्रीवियस ईयर लगाओ, पहले जो है आप लोग प्रीवियस ईयर हमको चाट जाओ, और उसको हम चटवा रहे हैं शाम में यूट्यूब पर, ना चटवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर को चाट जाओ, चाहे उससे कोनो क्वेश्चन हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो या मैथ हो या जीके जीएस हो, समझ के चाटना है। इन्हें के बजाय भी चाट लेना, अक्षर बन करके कुछ भी चाट लेना है, उन्हें अक्षर खोल के समझ के चाटना है। किसको? प्रीवियस ईयर को। बाकी बार कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, प्लेटफॉर्म का ले लो, अगर एटेडिया का था एटेडिया का ले लो, ठीक है ना? किसी का भी ले लो, आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, ठीक है? उसके बाद जहाँ पर जो भी टॉपिक कमज़ोर लगे, ठीक है, उसको आप लोग क्या करो, उसको फ्लैश ना देख लो, कहीं से भी देख लो, कहीं से पढ़ लो। और किरण आप लोग जो है ना, देखो बता रहे हैं, क्योंकि अभी जितना भी बिहार का एग्जाम हो रहा है उसमें जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का ज़्यादा योगदान है। आयरन क्वेश्चन पूछता है कि दिमाग घुमा कर रख देता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन का भी योगदान पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, जो हम यूट्यूब पर जो किरण 6300 का सोल्यूशन दिए हैं, उसमें जाके इकोनॉमिक्स का लगभग 500 क्वेश्चन करवाए हैं, 400 क्वेश्चन करवाए हैं, 3 वीडियो में कंप्लीट है। और 400 क्वेश्चन बराबर मेरा कितना होता पता है? मेरा 400 क्वेश्चन बराबर लगभग हो जाएगा 10 से गुना कर दो, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बताते हैं, मतलब समझ लो 4000 क्वेश्चन हो जाएगा। वो जाके देख लो, इकोनॉमिक्स का फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी उसी तरह है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जाकर उसमें वीडियो देख लेना है, बिहार स्पेशल भी उसी में देख लेना है। जल्दी अगर पढ़ना है, जिसमें दिक्कत है उसमें जाके देख लो, ठीक है? जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात कौन सी है, थोड़ा क्लास 10 का लेखक के नाम, कवि के नाम, 9th के बुक के लेखक के नाम, कवि के नाम, 11 12 का भी थोड़ा देख लेना है। ये सब हम यूट्यूब पर करवा ले हैं और डाल ले हैं, ठीक है ना? और तीसरी बात, आप लोग जो है हिंदी व्याकरण कमज़ोर है, तो हिंदी व्याकरण का वीडियो यूट्यूब पर मेरा मैराथन वीडियो डाला हुआ है, लगभग 2 घंटा 15 मिनट का होगा, उसको देख लेना है, हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? बिहार दरोगा फिजिकल कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, फिजिकल तो नहीं जा रहे हैं। शुरू गए थे 1-2 महीना, 1 महीना के किए थे, 2 महीना कहाँ, अभी नहीं जा रहा है। सर बिहार पुलिस में इंग्लिश और मैथ के लिए कुछ बताएं। इंग्लिश के लिए बस कुछ नहीं करना है,
जो हम सामने सोल्यूशन दे रहे हैं बस उसी को देखते रहना है। क्योंकि इंग्लिश जो है ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा और दिमाग में बखा कुछ नहीं करना है। या इंग्लिश पढ़ने का था तो पढ़ा नहीं तो अभी पढ़ के कौन चीज़ उखाड़ लेगा। इसीलिए खाली सेट सोल्यूशन करो और सेट सोल्यूशन में ही जो इंग्लिश हम करवाते हैं सोल्यूशन और जो बताते हैं समझा के बताते हैं ना उसी को समझ के उन नियम हमेशा याद रखना। उसी से आपका जो है 50-60% क्वेश्चन बन जाएगा। और मैथ में तो आप लोग का जो है बिहार पुलिस के मैथ तो बनाना ही है। क्योंकि मैथ में आप फुल में से फुल नंबर ला सकते हैं तो उसका भी सोल्यूशन हम प्रीवियस ईयर दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में जाओ उसका भी करो और जहाँ टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसको देख भी लिया करो। करंट अफेयर्स सर प्लीज़ आपका बहुत ज़्यादा समझ में आता है। करंट अफेयर्स हम जो है संडे तक लेकर आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का एक मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं। संडे को ला देंगे ठीक है ना। यूट्यूब पर रहेगा फ्री में। अब बिहार पुलिस वगैरह करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पूछता है तो अपना बिहार पुलिस में करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेना है। 2-3 क्वेश्चन में अगर आज करंट से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। और करंट कितना पढ़ लेगा ना तो कभी नहीं बनता है। इन्हें क्वेश्चन पूछ देता है कि अभी टाइम बहुत कम है, आपको ज़्यादा टाइम अभी देना है जीके जीएस पर, हिंदी पर, मैथ पर, ठीक है ना, और सेट सोल्यूशन पर, ठीक है ना, और रिवीजन पर, ठीक है ना। सक्सेस जरूर मिलेगा। पूरा हिंदी उसमें नहीं है, हम देखे हैं। 2 घंटा 15 मिनट में कितना हिंदी अभी चाहिए अभी कम टाइम नहीं है तो वही काम देगा जो हम करवैले हैं। उसमें अलंकार वगैरह सब पढ़ैले हैं, ठीक है ना। अलंकार जब पूछेगा ना आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो मुँह फाड़ दीजिएगा। मुँह फाड़ने से अच्छा है कि वहाँ जाके परीक्षा में जाके जैसे क्वेश्चन में देखें वैसे मुस्कुराएं कि क्वेश्चन में एकदम मस्त क्वेश्चन है लो, ठीक है ना। पॉलिटी भी होगा, टेंशन क्या ले रहे हैं, सब पढ़ाना हम ही को है, ठीक है ना। तो जो बता दिए हैं वो कीजिए, ठीक है। बिहार पुलिस में सक्सेस मिल जाएगा। चूँकि हम भी जो है 3 बार बिहार पुलिस निकाले हैं लेकिन फिजिकल जो है नहीं हुआ है। फिजिकल का तैयारी अभी जैसे दरोगा वाला नहीं कर रहे हैं तो बिहार पुलिस में तो और मन नहीं था, बिहार पुलिस कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल नहीं निकला है इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। बिहार पुलिस निकालना है तो फिजिकल भी पगला होना चाहिए और पढ़ाई भी पगला होना चाहिए, दोनों पगला होना चाहिए। तो पगला गुना पगला पगली स्क्वायर, ठीक है ना, तब बिहार पुलिस होगा, ठीक है। पूरा हिंदी उसमें नहीं है, चलो बोल तो दिए हैं आप लोग को, ठीक है ना। बाकी बार कोई भी टॉपिक कमजोर लगे तो जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन हमें करता है, बिहार दरोगा बैच हमें करता है, या 68 जीके जुड़े हैं तो कहीं भी देख लीजिए या यूट्यूब पर मेरा वीडियो पड़ा है वहाँ देख लीजिए, ठीक है ना, गदा मच जाएगा। खैनी खा के निकालना है खैनी खा के तुम फिजिकल निकालेगा, वह ग्लूकोजबा एनर्जी आ देगा समझ के। कास्ट गलत हो गया सर अब क्या करें, उसको हाफे टिफिन सुधर जाएगा। लेकिन हाँ कास्ट अगर गलत हुआ है तो मान लो कास्ट गलत हो गया, आप जो है BC1 में चल गए होंगे या मान लो आप जनरल में चल गए होंगे तो उसी से बनेगा आपका मेरिट, ठीक है ना। 4 मिनट में मार देता है, चलो बाय, ठीक है ना। कल हम पल्लव और चोल दोनों ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना।